हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो and now let's start. So we are already done with our 11 modules of spoken English course. Now let's come to the module number 12, which is about the intermediate grammar and idioms. तो हमने ऑलरेडी जो बेसिक ग्रामर थी एंड जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर थे वो पढ़ लिए थे, एंड नाउ वी विल बी डूइंग इंटरमीडिएट ग्रामर एंड idioms. Alright, so let's start with this module of ours. ओके शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा गोल क्या है विद दिस मॉड्यूल। क्या क्या चीज़ें आप समझ जाओगे, सो आप इंटरमीडिएट ग्रामर का करेक्टली यूज़ कर पाओगे, टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स एंड समझोगे जो कॉमन इडियम्स जो अपने अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं उन्हें कैसे आप उनका करेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेंसेस, मॉडल्स एंड कंडीशनल्स प्लस द डेली कॉन्वर्सेशंस में जो इडियम्स यूज़ होते हैं वो हम सीखेंगे। Alright, so this module is going to be a little long, but it's going to be very useful. So now let's start. Learning outcomes are going to be use present tense, past perfect, future tenses and models accurately. In short, you can say आप tenses को और models को अच्छे से सीख सकते हो कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कंडीशनल्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस, कैसे आप कंडीशनल्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हो, ये लर्न दैट टू। नेक्स्ट, यूज एटलीस्ट 20 कॉमन इंग्लिश इडियम्स करेक्टली इन कॉन्वर्सेशंस। एटलीस्ट कम से कम 20 कॉमन इडियम्स आप सीख के यहाँ से जाओगे जो कि आप अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो। गॉट इट? इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड साउंड मोर नेचुरल, आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करोगे एंड जैसे भी आप इंग्लिश बोलोगे वो काफी ज्यादा नेचुरल लगेगा। गॉट इट? सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच यू विल बी लर्निंग इन दिस मॉड्यूल टुडे। ऑलराइट, सबसे पहले हमारा जो पार्ट 1 है दैट इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। इट्स ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। Present perfect tense, okay. Before that, I would just like to explain you on my own, okay, before reading it in a slide. Okay, so सबसे पहले let's see that what is the present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है, व्हाट इज द रूल, और यू कैन सी जो स्ट्रक्चर है, जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है। एक छोटी सी चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लेंगे हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है शी, ठीक है, शी के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है हैज लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है हैव लग जाएगा। तो शी has, then verb की third form which means की written, she has written। for example अगर मैं write लेती हूँ तो write, wrote, written, तो इसलिए मैंने written बोला, verb की third form she has written। and object में हम कुछ भी ले सकते हैं, a letter। इसी की जगह अगर she नहीं होता, they होता तो क्या होगा, they have
written a letter. Got it? So this is how the present perfect tense works. So प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अब हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले यूज देख लेते हैं. किसी भी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर लेना जो किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पे हो चुका हो. ठीक है, जो कि हो चुका है किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, किसी स्पेसिफाइड टाइम पे नहीं, किसी अनस्पेसिफाइड टाइम पे वो चीज हो चुकी है एंड पास्ट में स्टार्ट हुई थी एंड कंटिन्यू अभी तक है. ठीक है, स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट. दैट्स इट. ये इसका यूज एंड ये इसका स्ट्रक्चर है. किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. गॉट इट? एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई हैव विजिटेड द ताजमहल. ठीक है, आई हैव विजिटेड द ताजमहल. इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है. हाफ क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है. विजिटेड क्या है? वर्ब इन द थर्ड फॉर्म है. द ताजमहल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. शी हैज नेवर ईटन सुशी. शी इज मी. ओके, शी हैज नेवर ईटन सुशी. तो यहाँ पे शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. एंड नेवर ईटन क्या? ईटन क्या है? हमारा वर्ब इन द थर्ड फॉर्म है. एंड सुशी क्या? हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. We have known each other for 5 years. We have known each other for 5 years. तो अगेन इसमें we क्या है? सब्जेक्ट है. have क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. known वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. सो ऐसे ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम करता है. ठीक है, तो एक बार और प्रेजेंट परफेक्ट का हम रूल देख लेते हैं. दिस टाइम यू आर गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट इज द रूल फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. याद करो, subject plus has have plus verb in the third form plus object. That's it. ठीक है, so this is the rule you have to keep in mind जो हमने present perfect tense के लिए सीखा है. ठीक है, आगे देखते हैं. टाइम एक्सप्रेशंस जो यूज होते हैं, just, already, yet, ever, never, since, for. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टाइम एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हो, दे आर जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर, सिंस, फॉर. सो ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं व्हिच यू कैन यूज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. करेक्ट. अब देखते हैं, कंप्लीट हमें करना है. ठीक है, आई सी सच अ बिग क्राउड. अब यहाँ पे कि मैंने इतना बड़ा, जो क्राउड क्या होता है? झुंड. ठीक है, सो आई नेवर सी सच अ बिग क्राउड. He just finished his homework. So यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, he has just finished his homework. तो ये सारी चीजें थी जो आपको याद रखनी थी. have क्या लगा दिया हमने? हेल्पिंग वर्ब लगा दिया. never यहाँ पे दिया गया है टाइम एक्सप्रेशन. एंड सी का हमने क्या कर दिया? सीन कर दिया, क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है. दिस वाज द रीजन. सेकेंड ऑल्सो वी डिड इन दिस सेम मैनर. थर्ड देखते हैं. ऑलराइट, सो वी आर डन विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका अगेन मैं एक बार रूल रिपीट कर देती हूँ. सब्जेक्ट के बाद यू हैव टू यूज हैज और हैव विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. एंड जो उसमें कुछ टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, दे आर लाइक नेवर, एवर, जस्ट, सिंस, फॉर. ठीक है, अब हम आते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी चीज जो हो चुकी थी. ठीक है, जो हो चुकी थी. अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसका रूल है. पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल की बात करें, सो द रूल सेज दैट द सब्जेक्ट प्लस, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, लाइक बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में. वो बस ये है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हमें हैज यूज करना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें हैव यूज करना होता है, बस सेम पूरा रूल है. एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू यूज वन सिंगल हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज हैड. सो सब्जेक्ट प्लस had plus verb in third form plus object. For example, they had
gone to the park. She had eaten her lunch. Got it? So यहाँ पे हमें सिंगुलर हो हमारा जो भी सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल हो, हमें क्या यूज करना होता है? हैड ही यूज करना होता है. ठीक है, आगे देखते हैं. सो एक बार यूज देखो. टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. दो एक्शंस ले लो पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, एक तो कि मैं स्कूल गई, दूसरा कि मैंने खाना खाया. तो मैं खाना खाकर स्कूल जा चुकी थी. तो वो चीज क्या है कि दो पास्ट एक्शंस हैं, उनमें से जो एक पहला वाला जो पास्ट एक्शन है आपका, उसको दिखाने के लिए आप क्या यूज करते हो? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हो. कि कोई भी चीज जो हो चुकी थी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. स्ट्रक्चर जस्ट अभी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल विच इज वर्ब इन द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब इन द थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, एग्जांपल्स देख लेते हैं. The train had left before I reached the station. The train had left before I reached the station. She had cooked dinner before the guest arrived. ठीक है, she has cooked the dinner before the guest arrived. इसमें अब पहले वाले सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं और स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे ये हमारे रूल के हिसाब से है. The train had left before I reached the station. जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी जब तक मैं स्टेशन पहुंचा. दो पास्ट एक्शन है. स्टेशन पहुंच गया वो भी एक पास्ट एक्शन है, ट्रेन का निकलना वो भी एक पास्ट एक्शन है. लेकिन पहले कौन सा काम हुआ? उसका पहुंचना कि ट्रेन का निकलना? ट्रेन का निकलना. सो दैट इज व्हाई जो भी हमारे अगर दो पास्ट एक्शन है उनमें से जो पहला वाला पास्ट एक्शन है, जो चीज हो चुकी थी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. द ट्रेन क्या है? सब्जेक्ट है. हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. लेफ्ट क्या है? वर्ब इन द थर्ड फॉर्म एंड दिस इज आवर object. She had cooked dinner before the guest arrived. She, subject, had, helping verb, cooked, verb in the third form, and the rest is our object. Got it? So this is the past perfect tense. All right. एक बार हम practice देख लेते हैं. So, I dash finished my work before the movie started. They leave when I got there. This is your homework. Still, you can pause the video right now. Do it right away. So that कि अब मैंने homework दे दिया, आप करो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, I am not there to check it. That is why I want you to pause the video for 1 minute, 2 minutes, as much time as you want to complete it. And then I want to tell you the answers right here. Okay. So, I finished my work before the movie started. सबसे पहले सब्जेक्ट तो है हमारे पास, हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है और क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. तो ये हो जाएगा I had finished my work before the movie started. They dash leave when we got there. तो यहाँ पे again we have to put the helping verb and the verb in the third form. तो they had left before the movie when we got there. So this was our past perfect tense. Now let's come to the future tenses. All right. So future tenses. अब फ्यूचर टेंसेस में हम पढ़ेंगे चारों टाइप के फ्यूचर टेंसेस. सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऑलराइट. सो यहाँ पे से रूल बताने से पहले मैं एक बार आपको आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू दैट टू इन डिटेल. फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस में कौन से चार टेंसेस वी आर हैविंग? लेट्स सी. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, perfect and perfect continuous. Alright, so ये हमारे चार टेंसेस हैं जो कि हम फ्यूचर टेंस में कवर करेंगे. Got it? So सबसे पहले आते हैं अपने पहले टेंस पे, which is all about the simple future tense. अब
सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या रूल है? व्हाट इज द रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस में यू जस्ट हैव टू रिमेंबर वन रूल. सभी का वन रूल है, बट स्टिल आप एक बार सिंपल फ्यूचर का देख लोगे, देन सारे जो रूल्स हैं दे यू विल फाइंड इट क्वाइट सिमिलर. ओके, सो द रूल सेज दैट you have to start your sentence with the subject, then will, then verb in the first form plus object. Such a simple rule. Subject plus will plus verb in the subject plus object. Will या shall दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन will you can use with ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल यूज कर सकते हो, लेकिन शैल आप बस आई और वी के साथ ही यूज कर सकते हो. लाइक आई और वी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विल तो हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आई एंड वी के साथ. एंड शैल हम थोड़ा ओल्ड इंग्लिश में यूज करते थे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इवन लाइक आई डोंट वांटेड टू इवन लीव कि मैं छोड़ दूं शैल को, बताऊंगी ना. बट येस, यू कैन यूज विल. विल इज मोर लाइक easier for you to use, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा शैल है तो बस आई और वी के साथ लगना है, बाकियों के साथ में विल लगाना है. सबके साथ विल लगता है तो विल ही लगाओ. ऑलराइट, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. शी विल राइट अ लेटर. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, दे विल गो टू द पार्टी. अब इसमें शी क्या है एंड दे क्या है? दे आर द सब्जेक्ट्स. विल हेल्पिंग वर्ब, राइट एंड गो हमारा वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट. So this is how the simple future tense works. Now let's come to the next tense, which is second, future continuous. Future continuous tense. Got it? So future continuous tense का जो word order है, that is subject plus will plus be plus verb in the first form plus ing plus object. This is the rule for the future continuous tense. So यहाँ क्या है? हमारा subject है, then will है, then be है, then verb in the first form with ing and the object. Example ले लेते हैं. She will be writing a letter. Next is they will be going to the party. अब यहाँ पे शी एंड दे क्या है? हमारे सब्जेक्ट्स हैं. विल इज द हेल्पिंग वर्ब. बी हमारे रूल में है दैट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें विल के बाद बी लगाना है. देन राइटिंग एंड गोइंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. गॉट इट? So this is all about the future continuous tense. Now let's come to the future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense में आपको subject के बाद will after subject you have to use will plus have plus verb in the third form plus object. So this is going to be the rule for the future perfect tense. Example ले लेते हैं. She will have written a letter. She will have written a letter. They will have gone to the party. They will have gone to the party. So this is the second sentence. अब यहाँ पे हम देखते हैं she and they क्या है? Subject. Will is our helping verb. Have given in our rule. Written and gone, verb in the third form, and a letter in this is the object. So you have to keep in mind this word order.
ऑलराइट, अब आते हैं अपनी लास्ट रूल की तरफ, विच इज फॉर द फ्यूचर perfect continuous tense. All right, future perfect continuous tense. सबसे पहले let's see that what is the word order for this tense, and after that we'll see the examples as we were doing पहले से. ठीक है, so future perfect continuous, इसका जो word order है future perfect continuous tense का, that is subject plus will have been plus verb in the first form plus ing plus object. Got it? So अगर हम इसके examples की बात करें, she will have been writing a letter, they will have been going to the party, he will have been singing a song. So in this manner future perfect continuous tense works. All right, so यहाँ पे I'm simply just reading the example and the rule. Simple future, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा एक एक और बार रूल्स का. Will plus verb in the first form, I'll call you tomorrow. Future continuous, will be plus verb and plus ing. I'll be starting at 9 p.m. Future perfect क्या है? Will have plus verb in the third form. She will have completed her assignments by then. Practice देख लेते हैं. I dash the class at 10 a.m. I will attend the class at 10 a.m. By this time the next year, I will have moved. ठीक है, I will have moved. So this was all about the future tense. आगे देखते हैं. Models can, could, should, must, might and may. ठीक है, can हम 1 second. Alright, so we'll be learning about the models can, could, should, must, might, may. So these are the, you can say, सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मॉडल्स यही हैं. तो सबसे पहले हम इन मॉडल्स के बारे में देख लेते हैं. एंड इसके अलावा अगेन आई एम टेलिंग यू कि मॉडल्स पे भी मैंने एक स्पेसिफिक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है. अगर आपको सारे के सारे मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं हमारी इंग्लिश में, ऑल द मॉडल्स, लाइक मैंने एक भी नहीं छोड़ा है, सब पे मैंने एक वन शॉट बनाया हुआ है ऑलरेडी. इट इज ऑन आवर चैनल, यू कैन जस्ट गो and watch to learn models in detail. But these are the basic models जो आपके normal day to day conversations में काम आते हैं. तो अभी हम ये देख लेते हैं. मॉडल कैन यूज होता है एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिखाने को कि ये चीज हम कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज वो कर सकता है, वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ये मॉडल्स. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी कैन स्विम, वो तैर सकती है. अगेन एक एबिलिटी दिखा दी उसकी, हमने क्या यूज कर दिया? कैन यूज कर दिया. कुड, पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड हम यूज करते हैं जब भी कोई एबिलिटी अभी नहीं है पर पहले थी, पहले आप केपेबल थे उस चीज को करने के लिए. ठीक है, यू आर नॉट राइट नाउ बट पहले आप थे, उस चीज के लिए हम कुड यूज करते हैं. या फिर कोई भी पोलाइटली आपको रिक्वेस्ट कर दी हो तब भी आप क्या यूज करोगे? कुड को यूज करोगे. कुड यू हेल्प मी? एंड अगर मुझे बोलना हो कि मैं पहले तैर सकती थी, I could swim when I was 5, when I was 6. ठीक है. Should हम यूज करते हैं किसी भी एडवाइस के लिए. You should sleep early. You should sleep early. You should not go there. कोई भी एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम should का यूज करते हैं. Must यूज होता है किसी भी नेसेसिटी को दिखाने के लिए. You must wear a helmet. ठीक है, must क्यों यूज करते हैं हम? नेसेसिटी को दिखाने के लिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हेलमेट को पहनना चाहिए. दिस इज योर नेसेसिटी. ये एक नेसेसिटी है, एक नेसेसरी काम है, तो हमने क्या यूज करा? मस्ट यूज करा. माइट यूज करते हैं कोई भी चीज जो बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत प्रोबेबिलिटी कम है उस चीज के होने की, पॉसिबिलिटी कम है उस चीज के होने की, हम क्या यूज कर रहे हैं? माइट. मैं बोलूँ कि आज शायद बारिश हो, इट माइट रेन टुडे. मैं श्योर नहीं हूँ और बारिश होने की इतनी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट. ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकती है, शायद हो सकती है. मे यूज करते हैं परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए. कि अगेन
परमिशन के लिए, मैम मे आई गो टू फिल माई वाटर बॉटल, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई go out and it may rain today. So again I'm just telling, can use होता है ability और possibility के लिए, could use होता है past ability and polite request के लिए, should use होता है advices के लिए, must use होता है necessity के लिए, might use होता है less possibility के लिए, and may use होता है permission या possibility के लिए. Got it? आगे देखते हैं. Alright, so now let's come to the conditionals. If clauses, तो conditional सबसे पहले बिना उसमें करवाई, let me just tell you कि there are 4 main types of conditionals, और भी टाइप के होते हैं, but the 4 I said the main 4 types of conditionals we are going to understand today. Alright, so there are 4 main types of conditionals. पहला टाइप क्या है हमारा, टाइप 0, जिसमें फैक्ट्स होंगे, ठीक है, कि अगर ये होगा तो ये होगा, विच इज अ वेरी, यू कैन से बहुत ज्यादा कॉमन सेंस वाली एक फैक्टफुल बात होती है ना, कि ठीक है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये होता है हमारा टाइप 0. एग्जाम्पल देखो, अच्छा इससे पहले स्ट्रक्चर देख लो. इफ प्लस प्रेजेंट, इफ के बाद पहले प्रेजेंट टेंस आएगा, दूसरा भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा. इफ यू ईट वाटर इट बॉइल्स, पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा ही ना, है ना. सो दैट अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा. सो दिस इज द टाइप 0, जिसमें कि फैक्ट्स होते हैं. ऑलराइट, अब हम आते हैं टाइप 1 पे, विच इज ऑल अबाउट द रियल पॉसिबिलिटी. टाइप 1 इज ऑल अबाउट द रियल पॉसिबिलिटी, जिसमें इफ के बाद प्रेजेंट टेंस, देन विल एंड देन वर्ब. जैसे इफ इट रेन्स वील स्टे होम, ठीक है. स्ट्रक्चर देख लो, इफ लगाया हमने, देन प्रेजेंट टेंस लगाया, देन विल लगाया एंड देन वर्ब लगाया. तो इसी तरह से दिस इज टाइप 1, जिसमें कि रियल पॉसिबिलिटी होती है. अगर ऐसा हुआ तो ये होगा कि अगर बारिश होती है तो हम घर पे रुकेंगे, ठीक है. अब आते हैं हम टाइप 2 पे. टाइप 2 इज अनरियल प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि चीज अनरियल होती है, जो कि नहीं होती है. रियल पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्या है, अनरियल पॉसिबिलिटी है. स्ट्रक्चर देख लो, इफ पास्ट वुड वर्क, इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है. जैसे कि दिस इज समथिंग विच इज अनरियल पॉसिबिलिटी, कि अगर मेरे पे पैसा होता तो मैं पूरी दुनिया घूमता. सो दिस इज व्हाट द अनरियल पॉसिबिलिटीज आर, ठीक है. टाइप 3 अनरियल पास्ट, इफ के बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल. इफ आई हैड शिफ्टेड आई वुड हैव, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास. अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास हो गया होता. सो अगेन दिस इज क्या है, ये अनरियल पास्ट है, कि ऐसी चीज कुछ भी पास्ट में हुई नहीं है, ये बस सोची जा रही है प्रेजेंट में, ठीक है. सो टाइप 0 क्या था, फैक्ट्स के ऊपर. टाइप 1 was on the real possibility. Type 2 unreal possibilities, and type 3 the unreal past. This is your homework. Do let me know the answers in the comments. Okay, एक बार देख लो आप अच्छे से. See this, pause the video, do the answers, and instantly I want to write down the answers in the comments. This is the question I'll be telling you in the comments, that is your answer right or wrong. Alright, आगे देखते हैं. Next is the idioms for daily conversations. अब हम पढ़ेंगे idioms, जो कि हमारी डेली डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी. सबसे पहले देखते हैं कि एक idiom क्या होता है. एक idiom फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिनकी जो मीनिंग होती है वो लिटरल मीनिंग से अलग होती है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाई डू पीपल ब्रेक द आइज, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. अब इसमें मैंने एक idiom यूज करा जो था ब्रेक द आइज, ठीक है. Why don't you people break the ice? It's been a long time now. कि अब तुम लोग आइस को क्यों नहीं तोड़ दे रहे हो, बहुत ज्यादा देर हो गई है. क्योंकि ये ईडियम है तो इसका मतलब इसके लिटरल मीनिंग मतलब लिखी हुई मीनिंग जैसा तो नहीं होगा. ब्रेक द आइस मीन्स बर्फ तोड़ना, अगेन नहीं होगा. इसका मतलब क्या होगा फिर. सी फॉर एग्जाम्पल ब्रेक द आइस मीन्स कि
आप अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स से मिल रहे हो, ठीक है, यू आर मीटिंग देम आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम, आप लोग एक दूसरे से काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हो, तो आप वहां पे गए, एक वहां पे बहुत ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, एवरीबडी इज फीलिंग एम्बैरेस, शाय, इनसिक्योर, वहां पे कि सबको अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे देयर इज अ नीड टू ब्रेक द आइस, वहां पे उस सन्नाटे को, शांति को तोड़ने के लिए किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, चाहे कोई जोक क्रैक कर दे, चाहे कोई अपना इंट्रोडक्शन दे के, इंट्रोडक्शन तो यू ऑलरेडी नो ईच अदर, किसी भी तरीके से उस साइलेंस को ब्रेक कर देना क्या होता है, ब्रेक द आइस, ठीक है। सो ये होते हैं इडियम्स जिनका जो असली मीनिंग होता है वो उनके लिखे हुए मीनिंग से बहुत ज्यादा अलग होता है, ठीक है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आसमान से पानी की जगह कैट्स एंड डॉग्स की बारिश हो रही है, नहीं, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग हेवीली, ठीक है, इट्स रेनिंग हेवीली, गॉट इट। सो दिस इज व्हाट एन इडियम इज। आगे देखते हैं 20 मोस्ट कॉमन इडियम्स, देखते हैं मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स के साथ। ब्रेक द आइस का मतलब किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, साइलेंस को ब्रेक कर देना। हिट द बुक्स मतलब कि पढ़ना शुरू कर देना। अ पीस ऑफ केक मतलब कि कोई भी चीज जो बहुत आसान होती है उसको हम बोलते हैं पीस ऑफ केक, वेरी इजी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, टू रिवील अ सीक्रेट। स्पीक योर माइंड मतलब कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है वही चीज बोल देना, दैट इज स्पीक योर माइंड, से व्हाट यू रियली थिंक। अंडर द वेदर मतलब कि तबीयत खराब होना, फीलिंग सिक। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कोई भी चीज जो बहुत बहुत ज्यादा रेयरली हो रही है, रोज रोज नहीं हो रही है, बहुत रेयरली हो रही है, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। बाइट द बुलेट मतलब कोई भी ऐसी चीज करना जिसको करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड तब आपको कोई वो चीज करनी है, कोई चीज जो बहुत अनप्लीजेंट है, ठीक है, डू समथिंग पेनफुल और अनप्लीजेंट। हिट द सैक मतलब सोने चले जाना, ठीक है, हिट द सैक का मतलब सोने चले जाना। कॉस्ट नाम है ना, लाइक किसी भी चीज, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस्ट नाम है ना, लाइक वेरी एक्सपेंसिव। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन एक ऐसा आइडिया है जब आप तब यूज कर सकते हो जब भी आप बहुत 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 ही ज्यादा खुश हो, दैट पॉइंट यू यूज द इडियम ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है, वेरी हैप्पी। बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिन रात मेहनत करना, ठीक है, दैट इज वन। पुल समवन लाइक किसी का मजाक उड़ाना, जोकिंग लाइक यू आर टीजिंग दैट पर्सन, दैट इज पुल द लेग। नाउ कॉल इट अ डे मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, कॉल इट अ डे मीन्स कि काम को रोक देना, कि ठीक है आज के लिए इतना ही, स्टॉप, देन फिर यू स्टॉप वर्किंग, ठीक है, दैट इज calling it a day. So stop working for the day is call it a day. The ball is in your court मतलब मैंने अपनी चीज कर दी है, मेरी बारी पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है, चाहे वो डिसीजन लेने की हो, चाहे वो किसी भी चीज का कुछ भी कोई भी हो, अब पर आई एम डन विद माई साइड, नाउ इट्स योर चांस टू डू द थिंग्स, नाउ इट्स योर डिसीजन नाउ। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब जो चीज हो चुकी है उसके ऊपर रोने से अच्छा जो चीज होने वाली है उस पर ध्यान देना चाहिए, दैट मीन्स कि यू शुड नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जो चीज पहले ही गलत हो चुकी है उस पर रो के टाइम वेस्ट मत करो। रिग्रेट समथिंग दैट्स डन। किक द बकेट, टू डाई, इनफॉर्मल, ठीक है। कोल्ड फीट, नर्वस होना बहुत ज्यादा। बटरफ्लाइज इन स्टमक, बहुत ज्यादा अज्ञान, नर्वस फील करना। इन हॉट वाटर मतलब कि मुश्किल में होना। प्रैक्टिस टास्क देख लेते हैं हम। टास्क 1 के आपको इडियम्स फिल करना है। यूज द करेक्ट इडियम। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। डन। पहले इसको खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके मेरे आंसर्स देखना, ठीक है। द प्रेजेंटेशन इज टुमारो एंड आई हैव व्हाट, बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, व्हिच मींस कि आई एम नर्वस। He failed the test and kept dash the whole day. He failed the test and kept crying over the spilled milk. Crying over the spilled milk the whole day. ठीक है. After 10 hours of study, I'm ready to bite the bullet. ठीक है. अब ग्रामर और इडियम्स को साथ में कैसे यूज कर सकते हो,
यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद एन ईडियम, ईडियम्स के साथ ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है. आई हैव हिट द बुक्स एवरी नाइट दिस वीक. यूज कंडीशनल्स विद एन ईडियम. इफ आई हैड स्टडीड मोर आई वुड नॉट बी इन हॉट वाटर नाउ. ईडियम्स के साथ भी आप ग्रामर, लाइक ग्रामर के साथ भी यू कैन यूज द ईडियम्स. कंडीशनल्स के साथ भी आप ईडियम्स का यूज कर सकते हो. समरी देख लेते हैं अपने मॉड्यूल 12 की. ग्रामर में हमने टेंसेस, परफेक्ट, मॉडल्स, कंडीशनल्स पढ़े. सेंटेंस फॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी पे हमने फोकस करा. इडियम्स हमने 20 कॉमन इडियम्स, मीनिंग्स एंड उनके यूसेज के साथ पढ़े. नेचुरल स्पीकिंग फ्लुएंसी के लिए दीज आर इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिस वी आर डन विद. एंड दैट्स इट फॉर द मॉड्यूल 12. दैट वाज easy from my side. I try to make you easy for you also. All right, so that's it in the module 12. I hope this is clear to you all. Now let's come to the module 13.